नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे मिर्जापुर में हरियाणा की घटना से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां हरदोई के बेनीगंज में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध मिट्टी खनन का काम, और वहीं झांसी के मोट क्षेत्र के गाँव की दर्जनों महिलाओं ने राशन न मिलने पर जिलाधिकारी से की शिकायत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मिर्जापुर से है, जहां हरियाणा के नूह में विहिप और बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी के विरोध में नगर में प्रदर्शन किया गया। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन कर अपने आक्रोश का इजहार किया। नगर के गुड़हट्टी चौराहे पर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हरियाणा हिंसा के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आतंकवाद फैलाने वालों का पुतला दहन कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। हरियाणा में धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा को लेकर आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में भी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुड़हट्टी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। समाज में आतंकवाद फैलाने वालों का पुतला दहन कर भारत माता के जयकारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हरियाणा के नूह में हुए धार्मिक जुलूस पर हिंसा को लेकर पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में जो खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इन अराजक तत्वों के खिलाफ सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। अपना परिचय बताएं। रामचंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद मिर्जापुर। जी, आज आप लोग के द्वारा जो है पुतला दहन किया जा रहा है, क्या प्रकरण है, किस प्रकरण को लेके कर रहे हैं? हरियाणा में नून्ह स्थान है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस पर अराजक तत्वों के द्वारा और पथराव किया गया, गोलियां बरसाई गई और जिसमें अपने कई कार्यकर्ता घायल हुए और अराजकता का हद पार करके पत्थर बरसाया गया हमारी शोभा यात्रा पर। उसको लेकर के आज पूरे देश के अंदर, केवल यहाँ मिर्जापुर में ही नहीं, पूरे भारत वर्ष के अंदर इस तरह के जो है पुतला दहन का आयोजन है। और हम लोग ऐसे जो हमारे देश के लिए जो खतरनाक स्थिति में आज बना रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का हम लोग पुतला दहन करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर बदायूं के बिलसी से है, जहां मक्का बिक्री के लिए पहुंचे किसान अचानक से भारी संख्या में किसानों के आने के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। बता दें कि प्रशासन की लापरवाही के चलते 4 घंटे लगा रहा जाम। वहीं किसानों का आरोप है कि व्यापारी मनमाने तरीके से मक्का खरीद कर रहे हैं। मजबूर किसान सस्ते दामों में मक्का बेचने को मजबूर हो रहे हैं। भीषण जाम लग जाने के कारण व्यापारी मनमानी कीमत पर मक्का ले रहे हैं। प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते किसान सस्ते दामों में मक्का बेचने को मजबूर हैं। वहीं योगी सरकार के आदेश को व्यापारी अंगूठा दिखा रहे हैं। बता दें कि बिलसी नगर के बदायूं चौराहे से लेकर मुजरिया तिराहे तक लंबा जाम लगे रहने के कारण लोग भी काफी परेशान हुए। क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, किसान आदमी परेशान है। वैसे सब बात मट्टी खराब हो गई, बारिश से मक्का सब सड़ी गई और सूख जा रही है मद्दी। हाँ, मक्का सस्ती दे रहे हैं रही है। और जाम बहुत है विकट। सुबह 8 बजे के लगे, अब देखो अभी तक रोटी पर लेना पड़ी है। मेरा नाम मोहित है, हैवतपुर से मक्का बेचने आया था बिलसी मंडी में। यहाँ इस कदर सुबह से जाम लगा हुआ है, तो अब कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने जाम खुलवाया है, खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जाम नहीं खुला है। सुबह से 5-6 घंटे लगातार जाम में फंसे हुए हैं। एक ट्रैक्टर मेरा अभी पीछे खड़ा हुआ रह गया है, वो अभी निकल के खाली होके नहीं आ पाया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बेनीगंज हरदोई से है, जहां योगी सरकार अवैध मिट्टी खनन माफियाओं पर शिकंजा तो कस रही है, लेकिन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खेत खलिहानों सहित सरकारी जमीनों को ठेकेदारों द्वारा खुदवाकर धराशायी किया जा रहा है। खनन माफिया राजस्व को डेली लाखों का चूना लगा रहे हैं, जो अधिकतर प्रशासन की शय पर हो रहा है।
बताते चले कि इस समय कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन का गोरख धंधा फल फूल रहा है। ठेकेदार परमिशन का हवाला देते हुए जमकर कर रहे हैं अवैध मिट्टी खनन का गोरख धंधा। सूत्रों का दावा है कि बेनीगंज, बेलहिया, उलजा, अलीपुर, सिकंदरपुर, पट्टी, शादीपुर, कुर्सी, अटिया, मझीगवा, मुठिया सहित आसपास दर्जनों सहित मिट्टी पटान किया जा रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि रातों रात जेसीबी द्वारा अवैध मिट्टी खनन क्षेत्र में धड़ल्ले से करवाया जा रहा है, जिसको प्रशासन मूकदर्शक बनकर देख रहा है। उपरोक्त विषय पर प्रशासन से जानकारी जुटाने पर पुलिस प्रशासन ने मामले की जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। अब सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि प्रशासन भले ही अवैध खनन पर रोक लगाने का दावा करे, लेकिन खनन माफियाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खनन रोकने के लिए प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। खनन माफियाओं के वाहन खेतों से खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से लेकर कस्बों में दिन भर फर्राटा भरते नजर आते हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह से खनन माफिया ठेकेदार अपना जलवा बरकरार रखते हुए राजस्व को डेली लाखों का चूना लगाते रहेंगे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। खबर झांसी के मोड़ तहसील क्षेत्र के एक गांव से है, जहां दर्जनों महिलाएं एकत्रित होकर मोड़ तहसील जा पहुंची, जहां महिलाओं ने लिखित रूप से उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उनके गांव में राशन की दुकान के लिए खुली बैठक होनी थी, लेकिन दबंगों और अधिकारियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति विशेष के नाम पर राशन की दुकान को कर दिया गया, जिसे निरस्त कराए जाने की महिलाओं ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मोड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जौरा का है। ग्राम जौरा निवासी सुनीता वर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्राम जौरा में खुली बैठक के माध्यम से राशन की दुकान का आवंटन होना था। शासन द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी पहुंची, जिसमें महिलाओं का आरोप है कि वहां पर आए हुए कर्मचारियों ने महिलाओं से अभद्रता करते हुए उन्हें खुली बैठक से भगा दिया और गाँव के ही एक व्यक्ति को उक्त राशन की दुकान आवंटित कर दी, जहाँ हम लोग 1 दर्जन महिलाएं एकत्रित होकर मोड़ तहसील आए हैं। दर्जनों महिलाओं ने एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर उक्त दुकान को निरस्त कराए जाने की मांग की। क्या नाम है, कहाँ की हैं आप? हमारा नाम सुनीता वर्मा है, ज्वारा गांव से है। क्या मामला लेकर आई हैं आप? हम कोटे के बारे में, राशन का कोटा। क्या हो गया? उसमें हुआ क्या कि कल वहाँ पे गांव में खुली बैठक थी, तो बैठक में समूह वालों का कोटा होना था, तो एससी समाज का कोटा है, समूह वालों का होना था। तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे, सारे समूह इकट्ठे थे वहाँ पे। वहाँ पहुँचे तो हुआ क्या कि उन्होंने मतलब हम लोगों की तो किसी की ना सुनी और बस नंबर 2 में उसका दूसरे का कोटा कर दिया। जब जितने समूह चल रहे हैं तो आपको सबसे पूछताछ करनी थी कि नहीं करनी थी? फिर क्या हुआ? फिर उनने नंबर 2 में उसी का कोटा कर दिया। उसमें क्या हुआ कि एक है वो क्या नाम शशिकांत यादव जो सचिव है, उसने सारा पक्ष लिया, क्योंकि चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ प्रधान भी यादव समाज का है और सचिव भी यादव समाज का है, और महिलाओं की बेइज्जती की है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब तुम महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो आप बेइज्जत भी नहीं कर सकते हैं। आपने वहाँ से निकाल दिया उन्हें बाहर। फिर क्या हुआ? गाली गलौज करने लगे और ये यादवासियों की महिलाएं, इनसे कहा गाली गलौज करके तुमने गेट से बाहर निकाल दिया। ये कौन सा तरीका है आपका? फिर आज क्या हुआ? आज हम आए एसडीएम साहब के पास कि इस कोटे को निरस्त किया जाए। और बैठक की बात कर रही है ना? हाँ, निरस्त करके दोबारा से इसका चयन किया जाए। क्या नाम है, कहाँ की हैं आप? हम कमला हैं, जौरा के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया आपका? समूह के बारे में आए हैं हम, क्या कोटा के बारे में। क्या हो गया कोटा में? कोटा में जे अपने पक्ष में ले रहा है, हमारे पक्ष में नहीं दे रहा है। जैसे हमारा आदिवासियों को आओ तो आदिवासियों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हैं? तो हम लोगन को पूरे 12 को निकाल दो और गाड़ी गल्ला नहीं, हमन को कह दे कि जाओ तुम्हारा को नहीं हो सकता है, तो इनको हो सकता है। अधिकारी आए थे? पवन सर थे और शशिकांत थे। शशिकांत यादव ने गाली गलौज करके निकाला। और बिलातकारी आए थे, हमने चिनते नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। आज आप यहाँ क्यों आई हैं? इतने समूह के बारे में आए, हम तो न आए, अधिकारियों न आए। क्या कह रही अधिकारियों से? क्या कहना चाहते हैं? अपना हक मांगना है, कोटा निरस्त कर दो। कोटा निरस्त कर हो जा चाहिए, और दोबारा दूसरा का कोई तो जो मेटंग दूसरा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट।
खबर सिरोंज से है, जहां एक तरफ भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर सिरोंज के लिंक रोड स्थित निवासी एवं दुकानदार नगरपालिका एवं उनके ठेकेदारों के सड़क निर्माण के ढुलमुल रवैये से भी त्रस्त हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले कई दिनों से भारी बारिश के मौसम में नगरपालिका ठेकेदार द्वारा लिंक रोड के दोनों साइड सड़क बनाने के नाम पर गड्ढों को खोद कर रखा गया है, जिसमें लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं दुकानदारों को परेशानी हो रही है, साथ ही उनका धंधा भी चौपट हो रहा है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने निर्माण को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिया, किंतु उसके बाद भी जब काम में कोई तेजी नहीं आई, जिसका विरोध युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में बेशर्म के पौधों को रोपकर किया एवं नगर पालिका पर 40% के बड़े कमीशन का गंभीर आरोप भी लगाया और खूब जमकर स्थानीय विधायक के नाम पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद की नारेबाजी की एवं 40% कमीशन को बंद करने के लिए भी नारेबाजी की। मौके पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि बेशर्म के पौधे रोपण के बाद नगर पालिका एवं ठेकेदार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिरोंज से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। आज जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह एवं सीडीओ, डीडीओ, एसडीएम, वीडीओ, जिला के आला अफसरों सहित क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुतुबपुर एवं बड़ा गांव में बने गौशालाओं का निरीक्षण किया एवं गांव वंशजों की देखी दशा। अंडरटेकर से की बात, गांव वंशजों को दिया जा रहा आहार, भूसा, अन्य चीजों को बारीकी से देखा गया एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए सख्त दिशा निर्देश। सर, आज जो निरीक्षण हुआ है किस संबंध में हुआ है? आज जसराना तहसील के 2 गोआश्रय स्थलों बड़ा गांव और कुतुबपुर का निरीक्षण किया गया है। मैं सीडीओ, सीवीओ और एसडीएम तथा सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करें। बड़ा गांव की व्यवस्था तो अपेक्षाकृत ठीक थी, कुतुबपुर में थोड़ी दिक्कतें हैं, उसको अच्छा करने के लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया है। इनको बताया गया है कि जो शासन से अनुमन्य सारी सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर उपलब्ध कराएं। इनको खाने की सुविधा अच्छी मिले, पानी की सुविधा अच्छी मिले और कोई भी दिक्कत आती है उसका तुरंत समाधान कराएं, केयर टेकर की व्यवस्था कराएं और चारे की व्यवस्था पर्याप्त मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया बाईपास के पास एनएचआई विभाग के द्वारा बनाया गया नाला तालाब का रूप ले चुका है। राहगीर और कांवड़िए भरे पानी में जाने को मजबूर हैं। पुलिसकर्मी और होमगार्ड घुटने भर पानी में खड़े होकर राहगीर को पानी से गाड़ियां पास करा रहे हैं। वहीं पर होमगार्ड लाल बहादुर यादव गार्ड घंटों पानी में खड़े होकर लोगों को समझा रहे हैं। होमगार्ड के सराहनीय कार्य में बड़े अधिकारियों को लेना चाहिए सबक। पानी गिरते समय कई बाइक चालक नाले में बाइक लेकर चले गए तो गार्ड ने खुद मोर्चा संभाला। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध प्रदर्शन में किया गया रायबरेली में प्रदर्शन। सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। भारी संख्या में चौराहों में पुलिस फोर्स तैनात की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आतंकवाद का फूका पुतला। रायबरेली शहर के शहीद चौक पर किया गया प्रदर्शन। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर जिला जेल में निरुद्ध विचाराधीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बंदी की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला जिला कारागार रायबरेली का है, जहां पर जिला कारागार में बंद विचाराधीन बंदी शानू उर्फ इरफान पुत्र सल्लन उम्र 26 वर्षीय निवासी छीछेमऊ थाना जगतपुर ने जेल के अंदर बैरक नंबर 3 के जीने के नीचे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 9 जुलाई से पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध कैदी था। पूरा मामला जगतपुर थाने में दर्ज था। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैदी ने फांसी लगाई है, किस मामले में निरुद्ध था और कैसे उसने फांसी लगाई, क्या कर रही है? विचाराधीन बंदी शानू उर्फ इरफान पुत्र सल्लन निवासी छीछेमऊ जगतपुर रायबरेली 9/7/22 से पॉस्को में 363-66-76 में थाना जगतपुर से बंद था और उसने आज जो है लगभग 1:30 बजे बैरक 3D के जीने के नीचे चादर से फांसी लगा ली है। वो वैसे खुश रहता था, देखरेख भी करता था, परंतु उसने फांसी लगा ली। फांसी के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। घर वाले भी आ चुके हैं, घर वाले भी देख कर गए हैं फांसी के स्थल को
और घर वाले साथ में हैं। पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। बाकी न्यायिक जांच कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामगढ़ थाना क्षेत्र के रानी बागी कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय पवन यादव नामक युवक की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई। परिजनों ने आरोप मोहम्मद हमास हुसैन उर्फ मोटा पर लगाया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हमास हुसैन और सूर्या को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है कि घर से एक चाकू बरामद किया गया है। पवन यादव के परिजनों को सदर अस्पताल रामगढ़ के एम्बुलेंस ड्राइवर का फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग अस्पताल आ जाएं। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो पवन यादव को वहां मृत पाया। बताया गया कि पवन यादव की हत्या चाकू से गोदकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और स्थानीय लोगों में हत्या को लेकर काफी आक्रोश है। वे लोग हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मामला तो हमको मर्डर करने का था। आपको मर्डर करना था, मर्डर किसी और का हो गया। हाँ। किसका मर्डर हुआ है? पीछे पवन, क्या नाम है, पवन करके है लड़का, उसी का मर्डर हुआ है। तो फिर आपको मारना चाह रहा था? हमको ही मारने के लिए संडे के दिन से 9 बजे से हम ही के ऊपर टारगेट बना लेता मारने के लिए कि धोबिया साले को आज मर्डर कर देंगे और धोबिनिया को मर्डर कर देंगे। चारों भाई हम लोग मीटिंग बनाए। हम लोग चारों भाई मीटिंग बना लिए हैं कि धोबिया को आज मर्डर कर देंगे। मेरा ज़मीन में रहता है, मेरा घर में रहता है। यही सब बात को लेकर के, और उसका बाप के ऊपर SC ST का केस चल रहा है और अनुमंडल में एविक्शन सूट लगा हुआ है खाली कराने का। इसके चलते उसको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। क्या नाम हो आपका? महादेव रजक। सर ये तो दोनों में दोस्ती था और मामला तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन मारा वही है। किसने मारा? हमास उर्फ मोटा, नौशाद हुसैन का बेटा। आप लोगों को कब जानकारी हुई? सर 10:45 में हमको एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़ोन आया, बोला जल्दी से आइए आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग आनंद फानंद में दोनों भाई जब अस्पताल पहुंचे, सदर अस्पताल, तो हम अपने भाई को मृतक अवस्था में पाए, जिसके शरीर में 25 से 30 गो चक्कू का निशान और उसका मुंह पूरा ये टेढ़ा हो गया था सर। यानी उसको पूरा निर्मम तरीका से मारा गया है और वो एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरा कट्टरपंथीवादी का काम है। ये इंसान का काम हो ही नहीं सकता है, इंसान ऐसा मर्डर कर ही नहीं सकता। दोनों में दोस्ती थी? दोनों में दोस्ती थी। क्या विवाद, कुछ विवाद हुई थी क्या? कुछ विवाद नहीं था सर, इसके बारे में कुछ विवाद नहीं था, लेकिन 2-3 दिनों से उसका फोन से बात करने से भी वो कतरा रहा था। क्या नाम हुआ मृतक का? हाँ गुरु भैया। रात्रि में करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रानी बागी के युवक पवन यादव को जो है चाकू से वार किया गया, गर्दन में, छाती में और पेट में। फिर उसको सदर अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। इलाज के क्रम उसकी मृत्यु हो गई और उसके परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि इसकी जो हत्या है वो मोहम्मद हमास और सूर्या नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आगे का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कोई एविडेंस मिला है? चाकू घर से बरामद हुआ है, लेकिन ये अभी पूछताछ से, जब अभियुक्त से पूछताछ होगी तभी कंफर्म हो पाएगा कि वो चाकू का प्रयोग उस घटना में किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी अभी थाने जाकर उसको इंट्रोगेट करेंगे तभी आगे की कार्रवाई पता। दोनों की गिरफ्तारी कब हुई सर? दोनों की गिरफ्तारी करीब आधे घंटे पहले हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सर। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के वीर विनय चौराहे पर स्थापित शहीद स्मारक पर अमर शहीद वीर विनय कायस्था के जयंती अवसर पर बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी DP सिंह बैस व उनके तमाम सहयोगी व स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर शहीद की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक देरशाम अभिनंदन सिंह ने जगत जननी मां विंध्यवासिनी देवी धाम में दर्शन पूजन, माता रानी का आशीर्वाद लेकर
लोगों के अभिवादन स्वीकार किया और पुलिस अधीक्षक ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों से प्रथम दृष्टया मुलाकात की। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का पर्व चल रहा है, माता के दरबार में भक्तों को कोई भी समस्या ना हो। हमारे विभाग के द्वारा जनता के लिए हम सदैव समर्पित और तत्पर रहेंगे, यही आशा व कामना करते हैं। अपराध को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। सपा विधायक पल्लवी पटेल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को लेकर अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का बड़ा बयान। कहा, कोई भी आए सबका स्वागत है। एनडीए का दिल बहुत बड़ा है, हमारे साथ 38 दल हैं। अपना दल कमरावादी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। चर्चा है कि अपना दल कमेरावादी भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। आशीष पटेल जिले में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसी सत्र में इंजीनियरिंग में प्रवेश आरंभ कर दिया जाएगा। कहा कि एनडीए का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी आना चाहे सबका स्वागत है। 38 दल हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे बढ़कर 138 हो जाएं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने निर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने को कहा। देखिए, मिर्ज़ापुर के लिए बड़ा मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयास है कि ये जो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन हैं, इनके लिए हम इस साल से, इसी सत्र से एडमिशन प्रारंभ कर दें और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कि कक्षाएं कहाँ प्रारंभ होंगी, कैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ें, एडमिशन्स के बाद बच्चों के लिए क्या किया जाए, उसी का मैं निरीक्षण करने यहाँ पर आया हूँ। क्या लगा कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, कब तक शुरू? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए 4 नए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इस सत्र में हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और मिर्ज़ापुर जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का ये तोहफा होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार पिछड़े क्षेत्रों को, विशेषकर आदिवासी दलित बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उसी का एक ये उदाहरण। अभी आपने जांच पड़ताल भी करी है, तो क्या कार्रवाई होगी जो कमियां पाई जाएंगी? निश्चित तौर पे पिछली बार जहां कमियां थी, हमारी मुख्य विकास अधिकारी ने उस पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखा था और उस पर आगे कार्रवाई हो रही है। और यहाँ भी जो कमी है उनको सुधारते हुए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। ये एक बड़ी चर्चा लखनऊ में है कि पल्लवी पटेल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो खबर क्या कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? एनडीए का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी कहीं भी आना चाहे सबका स्वागत है। आपकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एनडीए का दिल बहुत बड़ा है। 38 दल हमारे साथ अभी पिछले दिनों 18 जुलाई को दिल्ली में मौजूद थे। हम चाहेंगे बढ़कर के 138 हो जाए। मतलब आप स्वागत करेंगे? अगर सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।